हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और मैं आप लोगों के बीच एक नया लेक्चर आ गया हूँ लेकर आया हूँ। जो लेक्चर हमारा 16 है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। लेक्चर लेक्चर 16 फंडामेंटल एनालिसिस कंटिन्यूड। फंडामेंटल एनालिसिस कंटिन्यूड। ठीक है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग मतलब देख चुके हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे पी को चेक करते हैं, कैसे जो है बैलेंस शीट को देखते हैं। ठीक, ये उसी लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था। इसी को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, जैसे ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बीच बीच में मैं फैक्ट बताता रहूँगा। इस लोगों को आपको किसी को नोट्स बनाना हो, किसी को कुछ बनाना हो तो आप लोग अपना बनाते रहिएगा और उसको अपना सीखते रहिएगा। ठीक, जैसे अलग अलग कंपनी का ना एक अपना अलग अलग लेवरेज होता है। ठीक, अलग अलग कंपनीज का कंपनीज का अलग अलग लेवरेज होता है। ठीक, कैसे? जैसे आप कभी इंट्राडे में ट्रेडिंग करो। ठीक, आप कभी देखना रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो उसका भाव अभी चल रहा है। मान लेते हैं टाइम के लिए 2000 चल रहा है। ठीक, जब आप इंट्राडे करने जाओगे, इंट्राडे इंट्राडे वहां पर क्या होगा कि वो इसका भाव 5 = 400 कर देगा। ठीक, मतलब 5 से उसको डिवाइड कर देने पे जो भाव आएगा वो भाव आपको देगा वो ब्रोकर। ठीक, और जैसे मान लेते हैं कोई दूसरी कंपनी ले लेते हैं, जैसे कोई कंपनी मान लो ले लेते हैं अंशु अंशु प्राइवेट अंशु लिमिटेड। ठीक, अंशु लिमिटेड, उसका मान लेते हैं भाव, इसका भी भाव 2000 है। ठीक, इसको भी ये इसको नहीं डिवाइड करेगा। आप इंट्राडे करोगे तो इसको नहीं डिवाइड करेगा, इसको मतलब ब्रोकर जो इसका भाव कम नहीं करेगा। ब्रोकर जानता है कि ये इंट्राडे करने वाला है, ये इंट्राडे करेगा, ये 330 बिफोर 330 माल अपना स्क्वायर ऑफ करेगा। वो जानता है, लेकिन तब भी इसमें आपको 5x का लेवरेज नहीं देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो सिक्योर कंपनीज होती हैं जिसमें ज़्यादा अपर सर्किट या लोअर सर्किट का डर नहीं होता है, उसी में ही जो है भाव कम करता है ब्रोकर। जो जिसमें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ये कंपनी का अपर सर्किट कभी भी लग सकता है या लोअर सर्किट कभी भी लग सकता है, उसमें भाव कंपनी कम नहीं करती है। ठीक, उसको आपको इंट्राडे करोगे तो भी आपको पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा। फुल पेमेंट फुल पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। जैसे हमारे पूरे ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक, हमारे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। ठीक, 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट आता है कैसे आता है, जैसे देखो अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई एंड जून। ठीक है, इसका रिजल्ट जुलाई में आएगा। रिजल्ट विल कम इन जुलाई। ठीक, और दूसरा है जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, रिजल्ट विल कम इन अक्टूबर। ठीक है, इसका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा। ठीक, और तीसरा क्वार्टर जो आता है, थर्ड क्वार्टर, ये अपना आता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है ये आता है अपना जून में, नहीं जून में नहीं, जनवरी में, जनवरी में। ठीक है, और अपना जो चौथा क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, दिस क्वार्टर रिजल्ट विल कम इन अप्रैल, अप्रैल
ये आता है अपना जनवरी, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ठीक है, ये तीनों महीने का जो रिजल्ट आएगा उस अप्रैल में आएगा। ये अपना 4 क्वार्टर हो गया। ठीक है। हाँ, तो ये जो 4 क्वार्टर आता है, रिजल्ट आता है, इसको आप लोगों को मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट आने से पहले आप कंपनी का जो है बैलेंस शीट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कंपनी का क्या प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है, अच्छा आ सकता है या मीडियम आ सकता है या बहुत ही बुरा आ सकता है। ठीक, आप जाके 3 या 4 महीने पहले कंपनी का चार्ट देखो। ठीक, वहाँ से पता लग जाएगा कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आ सकता है। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज क्या होता है? ठीक, लाइबिलिटी मतलब जहां जहां से पैसा आया है, जहां जहां से पैसा आया है। ठीक, उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। इसे लोन भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटी इसका मतलब जहां जहां से पैसा आया है। ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि लाइबिलिटी और बैलेंस शीट में क्या, लाइबिलिटी और बैलेंस शीट जो होता है क्यों बराबर होता है? एनीवन, एनीवन कमेंट इन द, एनीवन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल चेक ओवर देयर। What is the why liability and balance, why balance sheet and asset will be equal in the balance sheet? Okay, why, liability and asset will be equal in balance sheet, balance sheet। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट क्यों बराबर होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको प्रॉपर वहाँ से जवाब दूंगा। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये बिगनर का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करो। ठीक है। मैं आई एम ए क्वांट इंजीनियर, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कंपनी को कैसे देखना है, कंपनी को किस लेवल पर बाई करना है, किस लेवल पर सेल करना है। ठीक, और कब निकलना, कैसे क्या करना है, ये मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और मैं अपने इंडिया के 4-5 सीए हैं, जो बड़े बड़े सीए लोग हैं, अपने एनएससी बीएससी और सेबी से सर्टिफिकेट की बात चल रहा है, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कैसे इसको मैं अपना ये जो प्रोफेशनल काम है इसको और आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कोई वो गलत नहीं सिखा रहा हूँ कि मतलब कोई गलत नॉलेज दे रहा है, ऐसा कुछ। मैं जो भी यहाँ बताऊँगा जेनुअन बताऊँगा, और जो मैं बता रहा हूँ ये 90% प्रोबेबिलिटी की बेस पे बताऊँगा। प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, मेरा जो भी यहाँ पे प्रिडिक्शन होगा 90% प्रोबेबिलिटी के बेस पे रहेगा। ठीक है, 10% प्रोबेबिलिटी मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मार्केट में किसी का चलता नहीं है। ठीक है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है। ठीक है, जैसे ओके, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि वाइल लाइबिलिटी एंड एसेट विल बी इक्वल इन बैलेंस शीट, जैसे इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ आंसर, आप लोग भी बताना कमेंट में। ठीक, जैसे चाहे शेयर हो, चाहे शेयर हो, ठीक, चाहे लोन हो, चाहे शेयर हो, चाहे लोन हो, चाहे और भी कोई डेट हो, चाहे और भी कोई डेट हो, डेट हो, इन सबको सोर्स ऑफ फंड बोला जाता है। इन सबको, सबको सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ फंड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ फंड, वेदर इट्स कंपनीज, वेदर इट्स लोन, वेदर इट्स एनी डेट, इन सबको क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ फंड। ओके, ये पैसा जो क्या होता है कहीं ना कहीं लगेगा। ठीक, जो ये सोर्स ऑफ फंड है ये कहीं ना कहीं पैसा लगेगा, लगेगा। ये पैसा, ये पैसा कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। चाहे लैंड में लगे, चाहे लैंड में लगे, चाहे लैंड में लगे, ठीक, चाहे प्लांट में लगे, चाहे प्लांट में लगे, प्लांट में, चाहे प्लांट में लगे, ठीक, चाहे मशीन में लगे, चाहे मशीन में लगे, ठीक है, चाहे कैश पड़ा, चाहे कैश पड़ा हो, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, क्या है ये सारी, ये सारी एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अकाउंट इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक, अकाउंट इज डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट इज डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट इन डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए एसेट और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होते हैं। दैट्स वाई एसेट एंड लाइबिलिटी will be equal in बैलेंस शीट, ठीक है। ये मैं अपना आंसर दे दिया हूँ, ठीक। मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा कि और जो है और लोगों का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, ठीक। ओके, अच्छा मैं कुछ एक टर्म बता रहा हूँ जो हमेशा जब रिजल्ट आता है, जब अनाउंस होता है रिजल्ट, कुछ कुछ वहाँ पे एक टर्म आता है, एक होता है YOY, YOY, इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर, ठीक। एक होता है, इसको प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू, क्यू, क्वार्टर ऑन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। हाँ, किसी भी कंपनी के जिस शेयर को, किसी भी कंपनी के जो शेयर होता है उसको एनालाइज करने का कुछ सिस्टम मैं बता रहा हूँ। किसी भी किसी भी कंपनीज को, कंपनीज को एनालाइज करने का, करने का स्टेप, ठीक। ये जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ ये मेरा रूल है, रेगुलेशन है, आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं जो भी किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, ये मेरा कुछ भी उसमें मतलब प्रॉफिट या लॉस का कोई मेरा गारंटी नहीं है। आप अपने एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेकर ही अपना काम करिए, ठीक है। वो चलते हैं, तो हमारा ये जो स्टेप है, पहले क्या देखते हैं, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस मीन्स कंपनी का भाव क्या चल रहा है, ठीक। सेकंड क्या देखते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक। अपना थर्ड क्या देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक। अपना फोर्थ क्या देखते हैं, ईपीएस, पीई, ईपीएस, पीई, ठीक है। और बहुत सारा टर्म है जो देखा जाता है, अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सारा मेन है, ठीक है। अच्छा, डेट टू इक्विटी जितना कम होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है।
डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी जितना कम होता है, कम होता है उतना ही, उतना ही अच्छा होता है। ये किसी भी कंपनी के लिए हो सकता है, ठीक है गाइस। किसी भी कंपनी को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आप एक बार डेट टू इक्विटी जरूर देखो कि उसका क्या डेट टू इक्विटी है। डेट इक्विटी इज इक्वल टू, डेट इक्विटी इज इक्वल टू डेट डिवाइड बाई इक्विटी। ठीक है, ये अपना हो गया, डिफिनीशन हो गया, फार्मूला हो गया। जैसे जो हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं कि मतलब किसी कंपनी को अगर किसी को बाई करना है या किसी को ओवरटेक करना है, तो उसका वैल्यूएशन जब हम करते हैं उसको क्या कैसे करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे उसके जो वैल्यूएशन होता है उसके थ्री पिलर्स होते हैं। देयर आर थ्री पिलर्स, देयर आर देयर आर थ्री पिलर्स इन वैल्यूएशन, देयर आर थ्री पिलर्स इन वैल्यूएशन। ठीक, फर्स्ट क्या अपना कैश फ्लो, कैश फ्लो। दूसरा अपना क्या है, रिस्क। अपना तीसरा क्या है, ग्रोथ। ठीक है, ये है थ्री पिलर्स किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जो है एनालाइज करने का, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अपना करंट रेशियो का फार्मूला होता है, करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशियो का डिफिनीशन, करंट रेशियो का एक फार्मूला होता है, करंट रेशियो डिवाइड बाय लायबिलिटी। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर, इसका फार्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सेम फार्मूला, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट। ठीक है, अच्छा, जो इन्वेंट्री आती है कंपनी के अंदर वो साल भर में हमेशा रोटेट होती रहती है। जो इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री कंपनीज में आती है, आती है वो साल भर में रोटेट होती रहती है। जो इन्वेंट्री आती है कंपनी में वो साल भर में हमेशा रोटेट होती रहती है। नॉर्मली जो करंट रेशियो होता है 1 या 1.5 के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, नॉर्मली इफ करंट रेशियो, करंट रेशियो lies between, lies between 1 or 1.5, that is good, that is good for companies। ठीक है, तो अपना आज का लेक्चर यहीं तक है। आगे का मैं जो लेक्चर पढ़ाऊंगा
वो हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, कि मतलब जो बिगनर लोग होते हैं कि मतलब न्यूज आ गया इसी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, इस कंपनी को लेकर कोई भी न्यूज आ गया मतलब मुझे घुसना है तुरंत, कि न्यूज को देख कर कैसे ट्रेड करते हैं, उसको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, जो हमारा लेक्चर 16 है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, आई एम ए क्वांट इंजीनियर, मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और आप लोगों को कोडिंग भी सिखाऊंगा। आई विल टीच ओवर हियर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, स्टोकेस्टिक एंड everything whatever will require for this trading. Okay, I will make my algo trade, and definitely I will take feed from the NSC and BSc everywhere from where it is possible. Okay, I will teach everything. Then till keep learning, keep exploring. Bye.